हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट टू 6 तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो द नंबर फर्स्ट इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 4 रेज टू x इनटू 4 रेज टू x प्लस 4। सो फर्स्ट लेट I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, ये है 7th नंबर। तो क्या करेंगे मैम, देखो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ दिस 4 रेज टू x कैन बी रिटन एज 2 रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इनटू 4 रेज टू x प्लस 4 इनटू dx विच इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो बाहर आएगा 2 रेज टू x, ओके, इनटू ब्रैकेट this 4 raised to x can be written as 2 raised to x bracket square plus this 4 means 2 square and into dx। देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। कहाँ है मैम, देखते हैं। पुट फंक्शन इज इक्वल टू t, ओके, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 raised to x इनटू log 2। देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी। आप बोलोगे मैम log 2 तो नहीं है, वो कांस्टेंट है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो 2 रेज टू x इनटू log 2 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। देयरफॉर 2 रेज टू x इनटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 2। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2 रेज टू x के लिए हमने लिया है t, उसका होगा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड 2 रेज टू x dx के लिए हमें मिला है dt अपॉन log 2। ठीक है, 1 अपॉन log 2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इनटू dt। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, यहाँ वेरिएबल t है एंड वेरिएबल x है, विच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, x बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c। ओके, देयरफॉर I is equal to 1 upon log 2 into, देखो x की जगह पे कौन रखना है, t by 2 रूट ऑफ टोटल रूट मीन्स t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर लेना है, a क्या है 2, उसका स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस दैट रूट मीन्स t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मॉड कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2। t किसके लिए लिया था, 2 रेज टू x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा, तो हमें मिलेगा 2 रेज टू x अपॉन 2 इनटू रूट ऑफ 2 रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t किसके लिए लिया था, 2 रेज टू x प्लस रूट ऑफ 2 रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 मॉड कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। ठीक है, सो फाइनली I इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 इनटू 2 रेज टू x अपॉन 2 रूट ऑफ 2 रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 4 रेज टू x प्लस 4 प्लस 2 log ऑफ मॉड ऑफ 2 रेज टू x प्लस root of again 2 raised to x bracket square means 4 raised to x plus 4 mod complete bracket complete plus c। so this is required solution। next questions लेने से पहले आपको एक फॉर्म बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ px plus q into root of ax square plus bx plus c। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आपको एक फॉर्म बताया है पहले, इंटीग्रेशन ऑफ px plus q अपॉन रूट ऑफ ax square plus bx plus c। To evaluate this type of integral, here we express px plus q, that is numerator in
टर्म्स ऑफ ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस कॉन्स्टेंट पी। देखा है ना हमने ऐसा, सेम यही हमें यहाँ करना है, लेकिन चेंज सिर्फ इतना है, ये रूट डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो टू फाइंड दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स एक्सप्रेस px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ, कौन लेना है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कांस्टेंट b, where a and b are unknown constant which is to be find out। ठीक है, so the next is integration of x plus 1 into 2x square plus 3। ठीक है, now from previous formula express x plus 1 as a into derivative of 2x square plus 3 plus b। ठीक है, therefore x plus 1 is equal to a into 2x square का डेरिवेटिव 4x, 3 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस b, गिव दिस इक्वेशन एज अ 1। ओके, अगर आप अच्छी तरह से देखो यहाँ भी लीनियर फंक्शन है एंड यहाँ भी लीनियर फंक्शन है। सो बाय इक्वेटिंग और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, ओके, सो व्हाट डू यू गेट, x का कोएफिशिएंट क्या है RHS में 4a और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1, सो a इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, एंड यहाँ कांस्टेंट क्या है b और यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, हमें a एंड b दोनों मिले हैं, तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स therefore x प्लस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू 4x प्लस b की वैल्यू क्या है 1। अब जल्दी जल्दी में 4 गेट कैंसिल, ये नहीं करना है। ओके, ये हमें मिला है x प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है i में, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू 1/4 इंटू 4x प्लस 1 इंटू में कौन है रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये जो टर्म है इससे हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू 4x इंटू रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से मल्टीप्लाई किया रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, देखो i इज इक्वल टू 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू हाफ इंटू 4x। ठीक है, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, therefore i इज इक्वल टू 1/4। अगर आप अच्छी तरह से देखो तो फंक्शन भी है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी है एंड फंक्शन के पावर में हाफ है, तो करोलरी नंबर 4 हम यूज कर सकते हैं, पावर एक से बढ़ाएंगे और वही नीचे आएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो रूट में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू dx प्लस c। तो यहाँ आपने कौन सा करोलरी यूज किया है मैम, देखो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू n इंटू f डैश x, क्या होता है पावर एक से बढ़ाएंगे और वही नीचे आएगा प्लस c। ठीक है, therefore i इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/3, this 1/3/2 can be written as 2/3 into 2x square plus 3 ब्रैकेट रेज टू 3/2। यहाँ रूट 2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस दिस 3/2 कैन बी रिटन एज √3/√2 ब्रैकेट स्क्वायर।
ठीक है, एंड प्लस सी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/6, 2 2 जा 4, 2 into 3 6 into 2x² plus 3 ब्रैकेट रेस टू 3/2 प्लस √2। यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² plus a²। क्या होता है फॉर्मूला? विच इज इक्वल टू x/2 रूट ऑफ x² plus a² plus a²/2 log of mod of वेरिएबल प्लस रूट ऑफ x² plus a² mod कंप्लीट प्लस c। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं x/2 रूट ऑफ x² प्लस √3/2 स्क्वेयर प्लस कौन लेना है? a²। a की वैल्यू क्या है? सॉरी, यहाँ √2 है। a की वैल्यू क्या है? √3/2, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 3/2 अपॉन 2, ये अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस टोटल रूट ऑफ x² प्लस √3 अपॉन √2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। Therefore, I is equal to first term as it is, ठीक है, प्लस √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? x अपॉन √2 ओके इंटू रूट ऑफ x² प्लस यहाँ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, सॉरी यहाँ भी √2 है तो यहाँ मिलेगा 3/2 ओके प्लस √2 इंटू 3/4, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस रूट ऑफ x² प्लस 3/2 मॉड कंप्लीट प्लस c। So this is required solution. The next is integration of x into root of 5u minus 4x minus x²। देखो px plus q के फॉर्म में है, where p and q are constant, and ये रहा रूट ऑफ ax² plus bx plus c के फॉर्म में। So first let I is equal to given integral express x is equal to a into derivative of 5u minus 4x minus x² and plus b। therefore x is equal to a into 5 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 4x का डेरिवेटिव -4 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x plus b and give this equation as a first। okay, therefore x is equal to a से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2a into x plus b a into -4 -4। ठीक है, यहाँ भी लीनियर फंक्शन है, यहाँ भी लीनियर फंक्शन है। सो बाय इक्वेटिंग और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? -2a, यहाँ 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमें मिली -1/2। यहाँ कांस्टेंट क्या है? b -4a एंड यहाँ कांस्टेंट 0। सो b इज इक्वल टू 4a। सो b इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2, मतलब b इज इक्वल टू हमें मिला -2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज a एंड b की हमें कहाँ पुट करनी है? इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट becomes therefore x is equal to a की वैल्यू हमें मिली है -1/2 इंटू -4 -2x प्लस b -2 हमें मिला है x। so put this value of x here, therefore I is equal to integration of -1/2 इंटू -4 -2x -2, ठीक है, इंटू रूट ऑफ 5u minus 4x minus x² इंटू, तो अब क्या करना है? ये जो टर्म है रूट की, तो इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, व्हाट वी गेट, एंड साइमल्टेनियसली इंटीग्रल भी सेपरेट कर लेते हैं। -1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, -4 -2x इंटू रूट ऑफ 5u minus 4x minus x²
ठीक है, मिडिल साइन इज माइनस, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। Therefore I is equal to माइनस 1/2। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है एंड फंक्शन रेज टू 1/2 है, तो करोलरी नंबर 4 हम यूज कर सकते हैं। व्हाट? फंक्शन का पावर एक से बढ़ाना है, एक्चुअली क्या है 1/2, एक से बढ़ाया, सो 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। Find this integral, we have to find third term, half into coefficient of x bracket square, okay, so 2 to the 4, 2 का square क्या है 4, so third term तो हमें मिल गई। therefore I is equal to minus 1/2 into 2/3, okay, 5 minus 4x minus x square raised to 3/2 minus 2 integration of रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। अगर आपको देखना है कि यहाँ हमने कौन सी करोलरी यूज की है तो आप प्रीवियस एग्जांपल में देख सकते हो, एक्चुअली वो है करोलरी नंबर 4, लास्ट एग्जांपल में भी वही यूज किया है, ठीक है। Therefore I is equal to minus 1/3, this 2 get cancel, 5 minus 4x minus x square bracket raised to 3/2 minus 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है एंड वी वांट पॉजिटिव वन, सो टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दीज 3 टर्म्स, 5 plus 4 9 और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस c। Therefore I is equal to minus 1/3, 5 minus 4x minus x square bracket raised to 3/2 minus 2 integration of root of 9 means 3 square minus x plus 2 bracket square plus c, ठीक है। अगर आपको लगे सी मुझे बाद में लिखना है ये इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों? देखो यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, सो दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। व्हाट इज दिस, x/2, तो क्या है फॉर्मूला, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस c, ठीक है। Therefore I is equal to first term as it is -2 इंटू, देखो x की जगह पे क्या लेना है, x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर लेना है मीन्स 9/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। Therefore I is equal to first term as it is -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गेट कैंसल माइनस एक्स प्लस 2 रूट ऑफ, आपको अगर ये सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो या डायरेक्टली अगर लिखना है तो जहां आप थर्ड टर्म ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हो तो एग्जैक्टली उसका प्रीवियस स्टेप जो होता है वो लिखना है, तो एक्चुअली वो क्या होगा, दिस टर्म 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 गेट कैंसल, तो यहाँ -9 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, so this is required solution। Next integral is integration of sec square x into root of tan square x plus tan x minus 7। देखो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, so put function is equal to t, differentiate this with respect to x, differentiate with
विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, t का dt अपॉन dx, therefore we get sec square x dx is equal to dt, therefore I is equal to integration of root of t square plus t minus 7 and इसके लिए क्या मिला है हमें dt। ठीक है, सो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ t 1 ब्रैकेट स्क्वायर, सो व्हिच इज इक्वल टू 1/4, therefore I is equal to integration of root of t square plus t plus 1/4 minus 1/4 and minus 7। ठीक है, therefore I is equal to integration of root of these three terms means t plus 1/2 bracket square, by taking cross multiplication we get 29/4। ठीक है, therefore I is equal to integration of root of t plus 1/2 bracket square minus root 29/2 bracket square। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फर्स्ट इज अ वेरिएबल, सेकेंड इज अ कांस्टेंट, तो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है, फर्स्ट इज अ वेरिएबल सो हियर आल्सो माइनस साइन, ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड कंप्लीट प्लस c, therefore I is equal to x की जगह पे देखो कौन है, t plus 1/2 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ t plus 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस रूट 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a का हमें स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर क्या होगा 29/4 और अपॉन में कौन है 2 इंटू log of mod of variable means t plus 1/2 plus root of ये टोटल टर्म t plus 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस रूट 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर mod complete plus c, therefore I is equal to here by taking cross multiplication to t plus 1 upon 4। ठीक है, रूट ऑफ, या अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, या हमें वो स्टेप लिखना है जहां हमने थर्ड टर्म ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया था एग्जैक्टली उसका लास्ट, तो क्या था वो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7। ठीक है, माइनस 29/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ हियर 2t plus 1 upon 2 plus again root of t square plus t minus 7 mod complete plus c। ठीक है, लेकिन t हमने किसके लिए लिया था? यस, tan x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा, I is equal to 2 tan x plus 1 upon 4 root of tan square x plus tan x minus 7। ठीक है, माइनस 29/8 log of mod of 2 tan x plus 1 upon 2 plus root of tan square x plus tan x minus 7 mod complete plus c। So this is required solution. So 11th and 12th is for homework। क्या करना है? थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, ऐड भी करना है एंड सब्सट्रैक्ट भी करना है एंड देन यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। फर्स्ट make coefficient of x square is unity, that is ones, and then find the third term। Okay, thank you।